हेलो दोस्तों, टारगेट एसएससी सीजीएल के इस बैच में आप लोग का स्वागत है। इस बैच के माध्यम से एसएससी सीजीएल टीयर 2 में जो कंप्यूटर अवेयरनेस का 20 क्वेश्चन आ रहा है उसके बारे में फुल्ली डिस्कशन, फुल्ली कॉन्सेप्ट आपको वीडियो के माध्यम से इस चैनल पर दिया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए सिलेबस डिस्कशन करते हैं कि कैसे एसएससी सीजीएल का सिलेबस क्या है, नया पैटर्न क्या आया है, कंप्यूटर अवेयरनेस अगर आया है टीयर 2 में तो उसका सिलेबस क्या है, और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग देखते हुए और यहाँ पर आपको पढ़ाई होगी। तो चलते हैं और बैक टू बैक सिलेबस को डिस्कशन कर। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2022, ये जो है 2022 का जो वैकेंसीज आया है उसका क्या नोटिफिकेशन कब आया था और फॉर्म का कब से कब तक डेट है। तो देखें यहाँ पर 17/9 से स्टार्ट हुआ था और 8/10 तक ये फॉर्म फिलअप किया जाएगा और ये लास्ट डेट आपका है 8/10। अब इस डेट को देखते हुए आप फॉर्म को फिलअप कर लेंगे जिससे आपकी फॉर्म कंप्लीट होगा। अब ये टीयर 1 का डेट है कि टीयर 1 का एग्ज़ाम कब होगा, तो दिसंबर 2022 का एक डेट रखा गया है। इस डेट के में आपका एग्जामिनेशन होगा और टीयर 2 का डेट ये लोग अभी क्लियर नहीं किए हैं। तो लगभग देखा जाए तो अभी अक्टूबर है और अक्टूबर और दिसंबर 2 मंथ इधर और लगभग 3 से 4 मंथ है मेंस एग्ज़ाम के लिए टीयर 2 के लिए, जिसमें कंप्यूटर अवेयरनेस का क्लासेज इस चैनल के माध्यम से आपको क्लियर किया जाएगा। और कंप्यूटर अवेयरनेस में जो 20 क्वेश्चंस आ रहा है उसका क्या सिलेबस रहेगा, उस सारे पैटर्न को आज हम देखेंगे इस वीडियो में आगे। तो देखिए आगे हम चलते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा बात करें वैकेंसीज का, तो इस बार एसएससी का 20,000 देखने को वैकेंसी मिला है, जो हर साल पिछले साल से बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिला है। तो आप लोग सही से जो न्यू सिलेबस आया है टीयर 2 का उसको देखते हुए आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे और कंप्यूटर अवेयरनेस यहाँ पर कंप्लीट सोल्यूशन किया जाएगा। तो आगे चलते हैं क्या क्या एग्जामिनेशन का स्कीम है। तो यही फिर वही है पुराना कि एग्जामिनेशन स्कीम जो है टीयर 1 और टीयर 2 के माध्यम से कंप्लीट किया जाएगा, जहाँ पर टीयर 1 जो है ये क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा और टीयर 2 के मार्क्स के बेस पर जॉब होना है। अब हम चलते हैं टीयर 1 का सिलेबस क्या है। तो टीयर 1 का वही ओल्ड सिलेबस है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आया है। रीजनिंग का 25 क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस का 25 है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का 25 क्वेश्चन और इंग्लिश कम्प्रीहेंशन का भी 25 क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का है, जिस मिला के कुल मिला के 200 मार्क्स का ये पीटी होना है, जिसमें आपको एक मिनिमम क्वालिफाइंग रखा जाएगा। सीट के अकॉर्डिंग कितने स्टूडेंट को वो सिलेक्ट करते हैं उस हिसाब से टीयर 1 एक क्वालिफाइंग रहेगा जिसमें बच्चे क्वालिफाई होके आएंगे। और ये टीयर 1 जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में होगा और इंग्लिश का जो इसमें जो इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन है वो सिर्फ इंग्लिश में क्वेश्चन आएगी। और ये तीनों जो है सिलेबस, तीनों जो सब्जेक्ट है, ये तीनों सब्जेक्ट आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में आने वाले हैं। और निगेटिव मार्क्स वही पुराना है, 0.5 है रॉन्ग मार्क्स। और इसके लिए आपको 1 आवर का टाइम है, इसके अंदर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अभी हम टीयर 1 के सिलेबस में कोई बदलाव नहीं हुआ है, बदलाव हुआ है टीयर 2 के अंदर। तो हम चलते हैं टीयर 2 का न्यू सिलेबस देखते हैं। जैसे अगर थोड़ा सा पीछे चले, आप लोग को पता है कि टीयर 2 का जो एग्जामिनेशन पहले होता था वो उसमें 2 ही सब्जेक्ट आता था, जिसमें इंग्लिश और मैथ्स। लेकिन अभी जो है न्यू सिलेबस पैटर्न बदल के और न्यू सिलेबस ला गया। इसमें देखिए टीयर 2 का यहाँ पर देखा जाए तो पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 इस हिसाब से ये बांटा गया है।
जिसमें हर एक स्टूडेंट चाहे किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप करता हो, वो पेपर 1 टियर 2 का पेपर 1 एग्जामिनेशन देना ही देना है उसको। जैसे यहाँ पर पेपर 1 को जैसे इसने टाइम बांट दिया गया है, ये लगभग सेशन 1 सेशन 2 इस तरह से बांटा गया है। सेशन 3 ये सब क्या है हम बताएंगे धीरे धीरे। पहले सेशन 1 चलते हैं। इसमें 2 आवर 15 मिनट का ये सेशन 1 है, जिसमें अगर सब्जेक्ट का बात करें तो सेशन 1 के सेक्शन 1 और में मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2, जिसमें मैथमेटिकल एबिलिटी मैथ है, रीजनिंग है, इसके क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आएंगे। टोटल मिला के 60 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे। इसलिए ये 180 मार्क्स का इसमें क्वेश्चन होगा। और ये इसके लिए सेपरेट इस सेक्शन के लिए हर 1 घंटा का समय दिया जाएगा। और हर सेक्शन का जैसे यहाँ आपको देख रहे हैं कि 2 आवर 15 मिनट, मतलब इस सेक्शन 1 के लिए 1 घंटा दिया जाएगा, सेक्शन 2 के लिए भी 1 घंटा का टाइम होगा। तो 1 घंटा 1 घंटा 2 घंटा हुआ और जो 15 मिनट बच गया वो 15 मिनट आपका एक जो न्यू सिलेबस अटैच कर दिया गया है, कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल, कंप्यूटर नॉलेज, इसके लिए आपको 15 मिनट का टाइम रहेगा, जिसके अकॉर्डिंग आपको 20 क्वेश्चन इस 15 मिनट में सॉल्व करना है। हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, इसलिए ये कुल मिला के 60 मार्क्स यहाँ से मिलने वाला है। और ये जो सेक्शन है कंप्यूटर का, इसमें सिर्फ स्टूडेंट को क्वालिफाई करना है, लेकिन ये मिनिमम मार्क्स होगा, कट ऑफ मार्क्स होगा। जिस कट ऑफ मार्क्स को स्टूडेंट पार करता है तो उसका टियर 2 इस सेक्शन के लिए क्वालिफाई माना जाएगा। अगर इधरवाइज इसमें फेल होते हैं तो फिर दिक्कत है। अब यहाँ पर 20 क्वेश्चन है, तो इस चैनल पर आपको सारा चीज़ बताया जाएगा सही से। तो अभी चलते हैं कि इसका सिलेबस क्या है कंप्यूटर अवेयरनेस का, वो देखते हैं। बाकी सिलेबस आप नोटिफिकेशन में देख लेंगे। अब यहाँ से हम चलते हैं, नीचे आते हैं तो इसका सिलेबस है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ से मॉड्यूल 1 और सेक्शन 3, यही कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी माने कंप्यूटर अवेयरनेस का ये 4 ग्रुप बांट दिया गया है। कंप्यूटर बेसिक्स, सॉफ्टवेयर, वर्किंग विथ इंटरनेट एंड ईमेल्स, बेसिक ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी। इस चारों सिलेबस को अगर प्रॉपर ढंग से देखा है कंप्यूटर बेसिक्स में, मतलब कंप्यूटर का उत्पत्ति कहाँ से हुआ और कंप्यूटर पहले इतना बड़ा कंप्यूटर था और आज के डेट में इतना छोटा कंप्यूटर आ चुका है। और मेरे हथेली पर भी हम मोबाइल जो चलाते हैं वो भी एक तरह का कंप्यूटर ही है। तो कंप्यूटर जिसको पहले रखने में इतने बड़ा सा बड़ा बिल्डिंग बनाया जाता था, बड़ा बड़ा रूम बनाया जाता था एक कंप्यूटर को रखने के लिए, लेकिन आज की डेट में वो कंप्यूटर हथेली पर हो गया, जिसको हथेली पर रख के हम इंटरनेट चला सकते हैं, कंप्यूटर यूज करते हैं। तो यही कंप्यूटर बेसिक्स में यही बताया गया है कंप्यूटर का इस तरह से जो डेवलपमेंट हुआ है, कैसे कैसे बढ़ते चला आया है, वो चीज़ को इसके अंदर करना है कंप्यूटर बेसिक्स में। जिसमें देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर का ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कंप्यूटर के अंदर कौन कौन सा कंपोनेंट है, कंप्यूटर बना कैसे है, इस सब के बारे में यहाँ पर बताया गया है। यहाँ बताया जाएगा आगे। अभी सिलेबस देख रहे हैं, आगे चलते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू के बारे में समझेंगे, सीपीयू क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है, उसका यूज क्या है, उसके बारे में देखेंगे। कंप्यूटर मेमोरी क्या है, ये चीज़ है। फिर क्या है मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, मेमोरी का जो ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइमरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी का भी टाइप है रैम और रोम, और सेकेंडरी मेमोरी का भी टाइप है हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टैप, ये सब है। तो इसके बारे में बारी बारी से हम लोग डायग्राम के माध्यम से और नोट्स डिटेल उसके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम ये कंप्यूटर बेसिक्स में देखें। और ये सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के बारे में क्या क्या यहाँ पर इनका सिलेबस है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा जाएगा क्वेश्चन, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, इससे आपका क्वेश्चन रहेगा। तो सॉफ्टवेयर के इस पोर्शन को भी हम बहुत डिटेल में एक डायग्राम के माध्यम से सॉफ्टवेयर जैसे MS एक्सेल है उसका जो एप्लीकेशन चल रहा है, उस एप्लीकेशन के इंटरफेस के माध्यम से भी हम लोग सीखेंगे कि वहाँ पर कौन कौन सा कंपोनेंट यूजफुल होता है और उसका यूज क्या है। ये सब चीज़ हम वहाँ पर बहुत डिटेल में देखेंगे। अब यहाँ पर क्या है, वर्किंग विथ इंटरनेट एंड ईमेल्स,
मतलब इंटरनेट क्या है, इंटरनेट का यूज क्या है, इंटरनेट और ईमेल्स के बारे में पढ़ेंगे। ईमेल हम सेंड कैसे करते हैं, ईमेल के अंदर अगर कोई ईमेल सेंड करते हैं तो सेंडर ईमेल, रिसीवर ईमेल के साथ और क्या क्या चीज़ इंक्लूडेड होता है। मेल जो रिसीव होता है इनबॉक्स में, अगर कोई अनवांटेड मेल हो गया तो स्पैम में स्टोर हो जाता है। ये पूरी तरह से हम इसकी प्रक्रिया को समझेंगे इंटरनेट को, जिसमें डाउनलोडिंग, कोई वीडियो डाउनलोडिंग करते हैं, कोई फाइल डाउनलोडिंग करते हैं, या हम वीडियो कोई अपलोड करते हैं सोशल मीडिया पर या उससे डाउनलोड करते हैं, ये सब के बारे में देखेंगे। और यहाँ पर प्रॉपर जो है मैनेजिंग ऑफ ईमेल अकाउंट, ईमेल अकाउंट बनाते कैसे हैं, क्रिएट कैसे करते हैं, और ईमेल आईडी, ईमेल अकाउंट को लॉगिन कैसे करते हैं, उसके फाइल प्रोफाइल को मैनेज कैसे करते हैं, इसके बारे में भी डिटेल में यहाँ पर प्रॉपर प्रैक्टिकल के साथ भी और साथ साथ आपको अब एमसीक्यू के साथ भी इसमें डिस्कशन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। अब यहाँ पर लास्ट का ये जो पोर्शन है बेसिक नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी, इसमें नेटवर्किंग से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, नेटवर्क और सिक्योरिटी क्या है, क्योंकि आज को पता है आज के इंटरनेट के इस दौर में जहाँ हर एक व्यक्ति इंटरनेट पर आ चुका है और इंटरनेट यूज करता है अपने फ़ोन के अंदर, तो कहीं ना कहीं आज के डेट में सिक्योरिटी सबसे बड़ा मेन, सिक्योरिटी को मैनेज करना बहुत ही रिस्क काम हो गया है, क्योंकि इतना फ्रॉड इंटरनेट पर हो रहा है। इसलिए तो सिक्योरिटी के माध्यम से साइबर सिक्योरिटी, जिसमें नेटवर्किंग डिवाइसेज, अगर कोई नेटवर्क हम लोग यूज करते हैं, जैसे हम अपने फ़ोन में भी नेटवर्क यूज करते हैं या कोई हम कनेक्शन लेते हैं, तो वहाँ पर कौन कौन सा नेटवर्किंग डिवाइस है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग नेटवर्क अपने कंप्यूटर, अपने लैपटॉप, अपने डेस्कटॉप, अपने फ़ोन में प्राप्त करते हैं, इसके बारे में हम उस नेटवर्क हार्डवेयर डिवाइसेस के बारे में देखेंगे। प्रोटोकॉल जो सेटअप रूल्स होता है, रेगुलेशन होता है इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए, हम कोई भी डेटा को इंटरनेट पर एक्सेस करते हैं या वो एक्सेसिंग डेटा हमको लाके देता है, जहाँ पर भी सर्वर पर रखा वहाँ से डेटा लाके मेरे सिस्टम पर लोड करता है, तो ये सब प्रोटोकॉल के माध्यम से ही होता है। तो प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कुछ प्रोटोकॉल है HTTP प्रोटोकॉल, FTP प्रोटोकॉल, SMTP प्रोटोकॉल, TCP/IP प्रोटोकॉल, ये सब प्रोटोकॉल है, UDP ही है। तो ये सब प्रोटोकॉल को बारी बारी समझेंगे, उसका यूज क्या है, और उस प्रोटोकॉल से रिलेटेड जितना जो भी MCQ आएगा उस MCQ को बहुत ही डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और नेटवर्क इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी थ्रेड में जैसे हैकिंग क्या होता है, लोग कैसे किसी सिस्टम को हैक कर लिया जाता है, किसी सोशल मीडिया को हैक कर लेता है, इस सब के बारे में भी देखेंगे। वायरस, कंप्यूटर के अंदर वायरस लग जाता है, तो वायरस भी एक तरह का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ही है जिसको एंटीवायरस के द्वारा उसको हटाया जाता है। और एंटीवायरस भी एक तरह का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ही है, बस वो वायरस से ज़्यादा पावरफुल होता है, ये चीज़ है। और ट्रोजन हॉर्स, ये सब जो है इस सब के बारे में देखेंगे। और प्रिवेंटिंग मेजर्स, मतलब कैसे सिक्योरिटी को प्रिवेंट कर सके, रुक सके। जैसे अगर ये तो सिलेबस था, अब यहाँ पर अब नेक्स्ट वीडियो में क्या चीज़ मिलने वाला है, जिसे हम अगर देखें तो कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर मेनली 2 पार्ट से मिलके बना हुआ है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। अगर हार्डवेयर को ब्रेक करे तो यहाँ से 3 पार्ट में हार्डवेयर टूटता है। एक इनपुट डिवाइस हार्डवेयर, प्रोसेसिंग डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। पता होना चाहिए आपको कि कंप्यूटर मेनली 3 सिस्टम पर काम करता है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। मतलब कंप्यूटर के अंदर पहले हम इनपुट करते हैं, फिर उस पर कंप्यूटर प्रोसेस करता है, और फिर जो रिजल्टेंट आउटपुट आता है उसको उस आउटपुट डिवाइस के माध्यम से शो किया जाता है। अब इसके इनपुट डिवाइस में कौन कौन सा डिवाइस आता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो जब हम स्टार्ट होगा वहाँ से बताया जाएगा। अभी हम अगर सॉफ्टवेयर में बात करें तो सॉफ्टवेयर मेनली 2 तरह का होता है। ओवरऑल बात करें, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इस सॉफ्टवेयर 2 तरह का, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आ गया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम OS, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो भी हम लोग इंस्टॉल करते हैं उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे MS ऑफिस,
अगर मोबाइल फ़ोन के अंदर बात करें तो उसमें देखिए मोबाइल फ़ोन के अंदर जो भी एप्लीकेशन हम लोग अपनी ज़रूरत के मुताबिक इंस्टॉल करते हैं वो सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के होता है। तो इस अभी बेसिक कुछ डायग्राम देखें, यहाँ पर कंप्यूटर का बेसिक स्ट्रक्चर बता दिए हैं और नेक्स्ट वीडियो से हम इसका सिलेबस को हम प्रॉपर ढंग से फॉलो करेंगे, जिसमें कंप्यूटर बेसिक्स के बारे में डिस्कशन होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखें एसएससी सीजीएल का सिलेबस क्या है, टीयर 2 का जो न्यू पैटर्न आया है, न्यू चेंजेस जो सिलेबस आया है उसका सिलेबस क्या है, और उसमें कंप्यूटर अवेयरनेस जो क्वेश्चन आना है 20 क्वेश्चन, उसका सिलेबस को भी डिस्कशन किया। और अगले वीडियो से बैक टू बैक वीडियो से हम समझेंगे उसके सिलेबस को और उससे रिलेटेड हर एमसीक्यू सॉल्व किया जाएगा और कोशिश किया जाएगा कि जितना भी क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहा है वो क्वेश्चंस पूरी तरह से इस क्लास से ही छपे और अच्छे से हम डिस्कशन करेंगे एक एक क्वेश्चन के लिए। तो अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों।